सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है? अ रिलेशन आर इन a set capital A is said to be equivalence relation equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है गाइज, तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी आर क्या है? एक रिलेशन है जो कि किसी सेट ए में डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? जब ये क्या हो? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसके लिए हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। जो लोग इस वीडियो में नए हों वो पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कब कहते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो इन सभी को हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कस किया हुआ है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली क्या है? कुछ नहीं है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो और ट्रांजिटिव रिलेशन हो। यानी कि जो तीनों रिलेशन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि एक सेट है हमारे पास, सेट ए, जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। और फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि अगर इस सेट पे हमें रिलेशन डिफाइन करना हो फ्रॉम यानी फ्रॉम सेट ए टू ए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ये आपको पता है। इसके लिए फार्मूला भी बताया गया है, 2 पावर m इंटू एन होता है। तो इसमें 2 की पावर 3 इंटू 3, दैट मीन 2 पावर 9। टोटल 2 पावर 9 रिलेशन होंगे। लेकिन उन सभी रिलेशंस में कौन कौन सा रिलेशन ऐसा होगा जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है? तो उसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2 टू दी पावर 9 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो सारे रिलेशंस को हम वन बाई वन करके नहीं देख सकते। लेकिन कुछ रिलेशन यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू लेंगे, इसी सेट पर डिफाइन करेंगे और उसको चेक भी करेंगे कि कौन सा रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये सेट हमारा ए हो गया, इधर रिलेशन हमें फ्रॉम सेट ए टू सेट ए डिफाइन करना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, 2 टू दी पावर n होंगे, 2 टू दी पावर 9। ठीक है, तो जिनमें से कुछ रिलेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सपोज दैट कि हमारा जो पहला रिलेशन है R1, ये हमारा ये है 1 1 1 2 1 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। दैट मीन्स इसको अगर हम बोलेंगे वर्ड में, तो R1 इज अ रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, R1 इज अ रिलेशन इन सेट ए। नाउ अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? जब वह रिफ्लेक्सिव भी हो,
सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हम लोगों को इसको चेक करने के लिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है, और फिर देन उसके बाद ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब उस रिलेशन के अंदर अ, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेट करता हुआ पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक ऐसा रिलेशन जो किसी सेट ए में डिफाइन है, उस सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट करे। जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। बट यहाँ पे इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है, जैसे कि 1,1 है, यानी 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है इसमें, यानी 1 का 1 के साथ तो रिलेशन है, लेकिन 2,2 वाला पेयर इसमें नहीं है, 3,3 वाला पेयर इसमें नहीं है। दैट मीन्स कि 2 2 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है और 3 3 के साथ भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो जबकि रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए था कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर जो बनेगा, जैसे कि 1 का 1 के साथ 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये तीनों पेयर ना किसी रिलेशन के अंदर अगर हैं, तो ये अगर इस सेट, वो सेट ए पर डिफाइन है और सेट में 3 ही एलिमेंट हैं, तो पक्का डेफिनेटली वो रिलेशन जो होगा ना, वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। तो इसमें चूंकि ये 1,1 तो है, 2,2 नहीं है और 3,3 नहीं है, सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो होने से रहा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तो तीनों रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो फिर हमें फर्दर और आगे जो दो रिलेशन है उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसको आप चेक करेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1,1 इसके अंदर है। सिमेट्रिक किसको कहते हैं कि जिस रिलेशन में, किसी रिलेशन में यदि जितने पेयर हैं, उसका रिवर्स ऑर्डर करने पे भी एक पेयर उसके अंदर प्रेजेंट है। यानी 1,1 अगर है तो इसका रिवर्स करेंगे तो 1,1 आएगा, ये तो इसके अंदर है, लेकिन 1,2 का रिवर्स करेंगे तो 2,1 आएगा, जो कि इसके अंदर नहीं है। सो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ऐसे ही 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और ट्रांजिटिविटी भी चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 1,1 है, अब इसका दूसरा वाला जो एलिमेंट है 1, देखेंगे कि किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है और 3 के साथ भी। तो पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं। 1,1 है, 1,2 है, 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 1 2 के साथ रिलेट करना चाहिए, तो 1 2 इसमें है। दूसरे पे आते हैं, 1 2 है, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, बट 2 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है इसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव रिलेशन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाएगा। और ये 1 3 है, बट 3 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव है, इट इज़ ट्रांजिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो रिलेशन R1 है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो R1 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ let us take another example, R2। सपोज दैट R2 एक रिलेशन हमने लिया 1,1, 2,2 एंड 3,3। तो फ्रेंड्स, अब आइए अब इस रिलेशन को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है।
रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव। तो इसमें देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जिस सेट पर डिफाइन है उसके सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। तो इसमें तीनों पेयर है, यानी सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, तीन एलिमेंट हैं, वन टू थ्री। और इसमें जो तीनों पेयर हैं, ये तीनों पेयर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वन वन के साथ रिलेट कर रहा है, टू टू के साथ रिलेट कर रहा है, थ्री थ्री के साथ रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि सेट ए के अंदर तीनों एलिमेंट ना खुद के साथ रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वन वन के साथ कर रहा है, टू टू के साथ, और थ्री थ्री के साथ। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। बट अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं कि ये क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। दिस इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि कोई भी पेयर अगर किसी रिलेशन के अंदर है और उसका रिवर्स ऑर्डर में पेयर जो बनेगा वो भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। जैसे कि वन कॉमा वन है, अब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो फिर से, यानी सेकेंड को फर्स्ट के पोजीशन पे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड पोजीशन, सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन पे रखेंगे तो फिर से वन कॉमा वन आएगा और इसके अंदर है। ऐसे ही इसका भी करेंगे रिवर्स, तो ये टू कॉमा टू ही आएगा और इसके अंदर है। और ऐसे ही थ्री कॉमा थ्री को रिवर्स करेंगे तो थ्री कॉमा थ्री ही आएगा जो कि इसके अंदर है। सो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाता है। ठीक है। तो ये दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। नाउ अब चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव ये देखना है कि अब जैसे ये वन कॉमा वन है, वन वन के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये सेकेंड वाला एलिमेंट जो है ना उस वो किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो देखेंगे कि वन सेकेंड में वन ही है, तो वन वन के साथ रिलेट कर रहा है फिर से। तो फिर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स कि वन कॉमा वन वो भी हमारा इसके अंदर एलिमेंट है, यानी वन कॉमा वन भी है। और ऐसे ही टू कॉमा टू है तो टू टू के साथ रिलेट कर रहा है, फिर से टू टू के साथ रिलेट कर रहा है तो टू टू के साथ रिलेट करेगा। दैट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और ये थ्री तीसरा पेयर जो है थ्री कॉमा थ्री, ये भी इसका अगर थ्री कॉमा थ्री, थ्री थ्री के साथ रिलेट कर रहा है, थ्री थ्री के साथ रिलेट करेगा, फिर थ्री थ्री के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये भी इसके अंदर है। दैट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो दैट्स वाई ये जो हमारा रिलेशन है R2, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी सेट पर एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं R3, और इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो वन कॉमा टू, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री एंड टू कॉमा वन। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो है रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, सिर्फ ये देखना है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट हैं, और तीनों एलिमेंट का पेयर यानी वन कॉमा वन खुद के साथ, टू का टू के साथ और थ्री का थ्री, ये तीनों पेयर हैं कि नहीं है। तो बिल्कुल है, वन कॉमा वन है, टू कॉमा टू है और थ्री कॉमा थ्री है। दैट मीन्स कि इस सेट में तीनों एलिमेंट ना खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं विद दिस। इस रिलेशन के थ्रू हमें ये पता चल रहा है R3 के अंदर कि वन जो है वन के साथ रिलेट कर रहा है, टू टू के साथ और थ्री थ्री के साथ रिलेट कर रहा है। सो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। और बाकी हमें किसी और पेयर पे ध्यान देना ही नहीं है कि और कोई पेयर है या नहीं है। अगर ये सिर्फ तीन पेयर हैं हमारे पास किसी रिलेशन के अंदर, जो कि सेट ए पर डिफाइन है, जिसमें तीन एलिमेंट है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है।
तो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है कि जितने पेयर हैं इसके अंदर, सारे पेयर का रिवर्स कर दो, और रिवर्स ऑर्डर में जो पेयर बनेगा वो भी उसका मेंबर होना चाहिए, इसका मेंबर होना चाहिए। जैसे 1, 1 है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो 1, 1 ही आएगा, ये इसके अंदर है। 1, 2 का रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 2, 1। क्या 2, 1 इसके अंदर है? हाँ बिल्कुल है। 2, 2 का रिवर्स करेंगे तो यही आएगा, ये इसके अंदर है। 3, 3 का रिवर्स करेंगे तो ये इसके अंदर है। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं, सारे मेंबर को रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दें, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखें तो भी वो जो पेयर है ना वो इसका मेंबर है। दैट मीन्स कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन हमारी ये होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। वैसे तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया हुआ है इसमें। अगर एक पेयर ए बी है, यानी ए बी के साथ रिलेट कर, ए बी अगर आर का मेंबर है, इसका मतलब ए बी के साथ रिलेट कर रहा है। बी सी का एक मेंबर है, तो बी सी आर का मेंबर है तो बी सी के साथ रिलेट कर रहा है। यानी ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है, यदि ये क्राइटेरिया होल्ड कर रही है कोई रिलेशन, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये सभी पेयर के लिए, यानी जितने भी पेयर उसके अंदर हैं उन सभी पेयर के लिए यदि ये क्राइटेरिया होल्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1, 1 है। 1 इसके अंदर सबसे पहला पेयर जो है वो हमारा, इसको फ्रेंड्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसका जो पहला मेंबर है ये है 1, 1, यानी 1, 1 के साथ रिलेट कर रहा है। अब इसका जो सेकेंड एलिमेंट है ना, ये 1, इसको देखना है हमें कि ये किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पेयर जो है ना, इसमें ये 1, 2 दिया हुआ है, यानी ये 1 जो है ना ये 2 के साथ रिलेट कर रहा है। 1, 1 के साथ रिलेट कर रहा है और 1, 2 के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका पहले पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट, यानी 1, 2 1, 2 के साथ रिलेट करना चाहिए। तो 1, 2 वाला मेंबर पेयर इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो ऐसे ही 1, 2 है इसके अंदर। अब ये देखना है कि 1, 2 के साथ तो रिलेट कर रहा है, क्या 2 किसी के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल 2, 2 के साथ रिलेट कर रहा है। तो अगर ये 1, 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2, 2 के साथ रिलेट कर रहा है, यानी दोनों इसके मेंबर है ना, आर के मेंबर हैं, तो ये 1, 2 1 और 2 के साथ, 1 जो है ना हमारा 2 के साथ रिलेट करना चाहिए। तो 1, 2 वाला पेयर इसके अंदर होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो ये 1, 2 इसके अंदर है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर आगे चेक करेंगे 2, 2 है, यानी 2, 2 से रिलेट कर रहा है। अब ये देखना है कि 2 और किसके साथ रिलेट कर रहा है, तो 2, 1 के साथ रिलेट कर रहा है इसमें। तो फिर इसका पहला लेंगे, इसका लास्ट लेंगे, तो 2, 1 के साथ रिलेट करना चाहिए, यानी 2, 1 में पेयर होना चाहिए। तो 2, 1 वाला पेयर जो है ना इसके अंदर है। अब ऐसे 3, 3 है, 3, 3 के साथ रिलेट कर रहा है। क्या 3 किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है कि 3 का तो मेंबर है, आर का मेंबर है R3 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, 3 के साथ रिलेट कर रहा है। अब ये देखना है कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है 3, क्या ये किसी के साथ रिलेट कर रहा है। तो इस पूरे रिलेशन में आप देखेंगे तो सिर्फ यही मिलेगा आपको कि 3, 3 के ही साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका 3, 3 के साथ रिलेट कर रहा है और 3, 3 के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये पहला इसका लास्ट लेंगे तो ये भी क्या आएगा, 3, 3 आएगा। 3, 3 के साथ रिलेट करना चाहिए, तो जो कि इसके अंदर है। ऐसे ही 2, 1 के साथ रिलेट कर रहा है। और अब वो देखेंगे कि 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, तो 1, 1 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1, 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो यानी 2, 1 होना चाहिए इसके अंदर, तो 2, 1 भी है। और ऐसे 2, 2 होना चाहिए तो 2, 2 भी है।
इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम बोल सकते हैं, सो R3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता लगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इसके अंदर तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी है, ये तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आइए एक और भी एग्जांपल लेते हैं, R4 इसी सेट पर एक रिलेशन, चौथा रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसमें 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 3,1। चलिए फ्रेंड्स, अब इस रिलेशन को हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे पेयर तीनों 1,1, 2,2, 3,3 ये प्रेजेंट है। बाकी और कौन सा पेयर है हमें इस पर फोकस ही नहीं करना है रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए। सिर्फ ये देखना है कि सेट ए में 3 एलिमेंट थे और तीनों एलिमेंट का खुद के साथ पेयर जो बनेगा वो तीनों के तीनों पेयर है या नहीं है। तो इसमें तीनों पेयर हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक के लिए भी आप चेक करेंगे। सिमेट्रिक 1 का 1, इसका रेसिप रिवर्स करेंगे तो 1,1 ही आएगा, है 2,2, 3,3। बट यहाँ पे देखेंगे 1,2 है, बट इसका रिवर्स करोगे तो ये आएगा 2,1। क्या 2,1 इसका मेंबर है? नहीं है। तो 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R4। सो एक पेयर का रिवर्स ऑर्डर करने पे इसका मेंबर ये नहीं आ रहा है, सो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हालांकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक हमारा नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। बट हमें अगर ट्रांजिटिविटी भी चेक करनी है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप ट्रांजिटिविटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1,1 है, अब इसमें देखेंगे कि 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 1 का 2 के साथ पेयर होना चाहिए, इसके अंदर है। और 2 है, 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 और किसी एलिमेंट के साथ नहीं रिलेट कर रहा है, 2 के ही साथ रिलेट कर रहा है, तो ये इसके अंदर है। 3 ये भी इसके अंदर आ जाएगा। 3 3 के साथ रिलेट कर रहा है और 3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 3 के साथ होना चाहिए, तो 3 इसका है, इसका मेंबर। ऐसे ही 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 1 2 के साथ रिलेट करना चाहिए, इसका मेंबर है। सो ये हमारा रिलेशन जो है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और उसको चेक करिए कि जो कि फाइनाइट सेट पर डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट हमने लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें अब हम लोग एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ होगा और उसको चेक करेंगे कि वो आखिर में हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। दैट मीन्स कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या यही स्ट्रेटजी रहेगी या और कुछ स्ट्रेटजी होगी जिसकी वजह जिससे हम आसानी से जिसके थ्रू आसानी से हम चेक कर पाएँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।